नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इक़रा के साथ हाज़िर खिदमत हैं और ये वह प्रोग्राम है जिसमें तिलावत क़ुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद सीखने और सिखाने के मौक़े भी मौजूद हैं और इसके साथ इसको समझने और समझाने के मौक़े भी मैसर आया करते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ फ़ॉर्मेट के मुताबिक हस्ब मामूल तिलावत क़ुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद से करते हैं और हमारा आज का प्रोग्राम सूरह इब्राहीम की आयात नंबर 11 और 12 पर मुश्तमिल है। तो आइए क़ुरान की तिलावत को समाअत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत लहुम रुसुलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्न अल्लाह यमुन्नु अला मन यशाअ मिन इबादिही वमा कान लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्न अला मा आज़यतुमूना वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, तिलावत क़ुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद आपने समाअत की। अब आइए इन्हीं आयात को ब्रेक करके लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके लिए पढ़ते हैं, आपकी सहूलत के लिए पढ़ते हैं। आप हमारे साथ शामिल रहें, उसके प्रोनंसिएशन को देखें कि किस तरह एक एक लफ्ज़ को अदा किया जा रहा है और जैसे ही हम पढ़ें आप भी साथ दोहराने की कोशिश करें ताकि क़ुरान रवानी के साथ फ्लुएंटली आप पढ़ना सीख जाएँ। तो आइए दूसरे मरहले का आगाज़ करते हैं। क़ालत लहुम क़ालत लहुम रुसुलुहुम इन नहनु। यहाँ पर आप देखेंगे कि दो नून मौजूद है। एक नून ऐसा है
जिस पर साकिन की अलामत मौजूद है, दूसरा नून ऐसा है जिस पर तशदीद की अलामत मौजूद है। और यह अरबी का कायदा है कि साकिन के बाद अगर कोई हर्फ मुशद्दद हो तो फिर हम साकिन हर्फ को साइलेंट कर दिया करते हैं, हज़फ कर दिया करते हैं। लिहाजा अब अलिफ हम नून मुशद्दद के साथ मिलाते हुए पढ़ेंगे। इन्नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिह। और अगर मिलाकर पढ़ें, कंटिन्यू करें तसलसल के साथ बगैर सांस तोड़े वसल करते हुए, तो फिर इस तरह पढ़ते हैं मिन इबादिही वमा काना लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिगन्न अला मा आज़ैतुमूना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। Dear viewers, this is the third segment of our program in which we are showing these verses written in Arabic alphabets as well as transliterated or romanized for those who are unfamiliar with Arabic alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translations also. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. In Roman, قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. कहा उन्हें उनके रसूलों ने कि हम तुम्हारी तरह इंसान ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला एहसान फरमाता है जिस पर चाहता है अपने बंदों में से. In English, their messenger said unto them, we are but mortals like you.
but Allah giveth grace unto whom He will of His slaves. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. In Roman, وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. और हमें ये ताकत नहीं कि हम ले आए तुम्हारे पास कोई दलील बजुज इज़्न खुदावंदी, और मोमिनों को फकत अल्लाह ताला पर ही भरोसा करना चाहिए. In English, it is not ours to bring you a warrant unless by the permission of Allah. In Allah, let believers put their trust. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. In Roman, وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. और हम क्यों ना भरोसा करें अल्लाह ताला पर, हालांकि उसने दिखाई हैं हमें हमारी कामयाबी की राहें. In English, how should we not put our trust in Allah when He hath shown us our ways? ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. In Roman, وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. और हम जरूर सब्र करेंगे तुम्हारी अजियत रसानियों पर, बस अल्लाह ताला पर ही तवक्कुल करना चाहिए तवक्कुल करने वालों को. In English, we surely will endure that hurt ye do us. In Allah, let the trusting put their trust. नाज़रीन इकराम, सबक का आखिरी मरहला है और इस मरहले में तिलावत की गई आयत यानी सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 11 और 12 की मुख्तसर सी तफसीर पेश खिदमत है. हम गुज़श्ता से पेवस्ता के मज़ामीन को जारी व सारी देखते हुए नज़र आ रहे हैं. यानी पहले कहा गया कि अम्बिया इकराम तुम्हारी तरह बशर नहीं है, वो कुफ़ार वो मुशरिकीन जिनको हर अम्बिया इकराम रसूल इज़्ज़ाम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह की तबलीग का पैगाम दिया,
वो यही एतराज़ करते थे कि तुम हमारी तरह खाते हो, पीते हो, चलते हो, फिरते हो, उठते हो, बैठते हो, लिहाजा हम तुम्हें अपने से ज़्यादा फजीलत वाला कैसे जाने। लिहाजा जगह जगह पर इन हक्कानियत के दलाइल को पेश किया गया। अब इस आया मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला अंबिया किराम की तवाज़ो और इनकिसारी को बयान कर रहा है कि अंबिया किराम का एक ही मिशन हुआ करता था कि शिर्क को ख़त्म किया जाए, अल्लाह की तौहीद के परचम को बुलंद किया जाए, एलाए कलिमतुल हक़ किया जाए। चुनाचे वो जब भी तबलीग करते तो ये कहते कि हमें अल्लाह का बेटा ना समझ लेना, हमें अल्लाह का शरीक मत समझ लेना, हमारी अल्लाह पर कोई ज़बरदस्ती कोई ज़ोर नहीं है, हम तो महज उसके बंदे हैं, उसके हुक्म पर तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए आए हैं। चुनाचे अंबिया किराम कह रहे हैं क़ालत इन अंतुम क़ालत लहुम रुसुलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुना, कि मिस्लुकुम के सारे अंबिया किराम ने कहा कि हम तुम्हारी तरह बशर हैं। अब ये क्यों कहा जाता है? कुरान की जितनी भी आयात को अगर हम गौर करें तो जहाँ पर पहले नबी की बशरियत या मिसलियत का मजमून आता है उसके फ़ौरन बाद नबी की फजीलत का जिक्र किया जाता है। मेरे आका से कहा गया कि कह दीजिए कुल इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन फिर फ़ौरन कहा यूहा इलैया, मुझ पर वही नाजिल होती है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, किसी इंसान पर, किसी वली पर, किसी सहाबी पर, किसी बरगुज़ीदा बंदे पर वही नाजिल नहीं होती। वही नाजिल किस पर होती है? अंबिया किराम पर नाजिल हुआ करती है। ये इतना बड़ा फ़र्क है जो यहाँ पर भी बताया जा रहा है। कहा गया कि कह दीजिए अंबिया किराम को कि हम तुम्हारी तरह बशर हैं, फिर फ़ौरन कहा वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हम पर एहसान फरमाता है। तो बता दिया एहसान ये फरमाता है कि हमें तुमसे आला और बरतर कर दिया करता है। तो जब भी ये मज़मून आए तो एक फार्मूला याद रख लीजिए कि अंबिया किराम माबूद ना होने में हमारी तरह है, यानी अंबिया किराम माबूद हरगिज़ नहीं है। माबूद फ़कत वहदहू ला शरीक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारका है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है और अंबिया किराम शरीक हुआ करते हैं, उनकी औलाद हुआ करती है, माँ बाप हुआ करते हैं, वो पैदा भी हुआ करते हैं और उन पर अल्लाह तबारक व तआला मौत भी तारी करता है, लेकिन उनकी मौत फ़कत आनी होती है, हमारी मौत ज़मानी हुआ करती है। तो यहाँ पर फ़कत समझने की बात यह है कि अंबिया किराम बशर हैं, यानी खुदा होने में, गॉड होने में, माबूद होने में, माबूद ना होने में हमारी तरह है। यानी जिस तरह हम माबूद नहीं है उसी तरह वो भी माबूद नहीं है, लेकिन हम में और उनमें बेशुमार फ़र्क हुआ करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्ज़ विसाल था, आपका विसाल का ज़माना करीब था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए कहते हैं कि सरकार बेशक आप तो अर्श पर रहने के काबिल थे, आप तो मेराज पर दना फ़तदल्लाह के मकाम पर तशरीफ़ ले गए। आप खाते हैं तो इसलिए खाते हैं कि हमें खाने का सलीक़ा आ जाए, आप चला फिरा करते हैं तो इसलिए कि हमें चलने फिरने का सलीक़ा आ जाए। आप तो इस दुनिया में हमें तालीम देने के लिए नाजिल हुए हैं, तालीम देने के लिए मबऊस किए गए हैं, लेकिन कहाँ आपका मकाम, कहाँ हमारा मकाम? तो मालूम ये हुआ कि अंबिया किराम नुफूस कुदसिया हुआ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है कि अगर फरिश्ते को भी नबी बनाता तो वो भी बंदा बनकर आता। तो मालूम ये हुआ कि फरिश्तों का मकाम तो कुरान ने कहा कि अंबिया से हेज हुआ करता है, सबसे बुलंद मकाम अल्लाह अपने अंबिया को दिया करता है, वो मकाम जो मसजूद मलाइक का मकाम हुआ करता है। चुनाचे दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अंबिया किराम की आज़मत को, उनकी फजीलत को बयान करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि कायदा ये है कि हमारी ज़बान से जब भी लफ्ज़ निकले नबी की फजीलत का निकलना चाहिए, नबी की आज़मत का निकलना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि हमें दिल से मिसलियत पर ईमान लाना चाहिए कि नबी की मिसलियत और नबी की बशरियत हकीकत है, और उसके बाद हमारी ज़बान जब भी खुले अपने आका की आज़मतों में खुलनी चाहिए, अंबिया किराम के तज़किरों में खुलनी चाहिए। और कुरान में जगह जगह पर वस्कुर फिल किताब इब्राहीम, वस्कुर फिल किताब मूसा, वस्कुर फिल किताब इस्माइला, कि इस्माइल का भी जिक्र करो, हमारे इब्राहीम का भी जिक्र करो, बड़े सच्चे नबी, बड़े सादिक नबी, बड़े बरहक नबी है। तो कुरान में अंबिया किराम का जिक्र फजीलतों के साथ जिक्र किया गया है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम गुलामों को भी अपने आका की आज़मत बयान करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए कि वो वहदहू ला शरीक है, कोई नबी, कोई बशर उसका मिसल नहीं हो सकता। इन्हीं अल्फाज पर हम आज के सबक का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ कल फिर नए सबक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।